आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखे हैं सर, क्या है? आज सिर्फ रामगढ़ जिले में ही नहीं, पूरे झारखंड में जिस प्रकार जमीन की लूट हो रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, जिसको लेकर आप सबों के बीच में कुछ बातें रखने जा रहा हूं कि किस प्रकार रामगढ़ जिले में सरकारी जमीन की लूट हो रही है और ये लगातार यहाँ के जमीन माफियाओं द्वारा लूटा जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष रामगढ़ के होलिका दहन जमीन को लेकर रखी गई है, जिसमें रामगढ़ के लोहार टोला, रामगढ़ सदर के थाना नंबर 82, खाता नंबर 130 और प्लॉट नंबर 411, रकवा 1 एकड़ 94 डिसमिल जमीन को लेकर है, जिसमें पूर्वज काल से ही, कहे तो ब्रिटिश काल से ही यह जमीन सरकारी थी और ये जमीन जो है सरकारी जमीन और पूर्व में रामगढ़ राजा की जमीन थी और रामगढ़ राजा के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ 1956 के आसपास में बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 एक कानून लाया गया, जिसमें जितने भी जमींदारों के पास जो जमीन थी उसको सरकार ने ले लिया। उसी जमीन पर फर्जी तरीके से जमीन माफिया उसको लूटने में लगे हुए हैं, जिसका खाता नंबर 130, प्लॉट नंबर 411, कुल रकबा 1 एकड़ 94 डिसमिल है, जिसमें लगभग जो है 70 से 80 डिसमिल में वहां पर मकान बने हुए हैं, जो पूर्व में आज़ादी के समय पंजाब से आए हुए रिफ्यूजी शरणार्थियों को 2 डिसमिल, 4 डिसमिल, 5 डिसमिल करके दिया गया। अशेष खाली जमीन बची, जिसमें होलिका दहन विगत 50 वर्षों से किया जा रहा है, जिसको लेकर सफेदपोश नेता, जमीन माफिया सुनील सोनी, जो अपना पता जसपुर छत्तीसगढ़ दिखा रहा है, विजय कुमार गुप्ता जिस पता में जसपुर दिखा रहा है, एग्रीमेंट करवाए हुए हैं और उनसे एग्रीमेंट सेकेंड एग्रीमेंटर है दीपेंद्र सोनी, और इसमें बहुत तरह के लोग दावा कर रहे हैं। इस जमीन को बचाने के लिए रामगढ़ की तमाम जनता प्रयासरत है, जिसको लेकर हम लोगों ने महानिदेशक भ्रष्टाचार ब्यूरो, विरोधी ब्यूरो मतलब एसीबी को हमने पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी माननीय मुख्यमंत्री भू राजस्व विभाग झारखंड सरकार, उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सबों को दिया है। अभी वर्तमान में इस जमीन पर 144 लागू है, मतलब बीएनएस की धारा 163 और अंचल अधिकारी का भी इसमें रिपोर्ट आया हुआ है
साथ ही साथ होलिका दहन जमीन के बगल में मेन रोड में एक और जमीन है जिसका खाता संख्या 23 प्लॉट नंबर 432 1 एकड़ 3 डिसमिल है। उसको भी जमीन दलालों ने एग्रीमेंट करवाया हुआ है। मेरा प्रश्न है कि जब देश आजाद हुआ और बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1956 और जमींदारी उन्मूलन नियम लागू हो गया, ये जमीन पूरी तरह से सरकारी हो गई, तो फिर किस आधार पर मयूर ध्वज नारायण सिंह और राजा परिवार के द्वारा जमीन दलालों को एग्रीमेंट किया गया? यह एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। और किसकी साह पर वहां पर जेसीबी लगाया गया था, इन लोगों पर अभी तक प्रशासन के द्वारा एफआईआर क्यों नहीं किया गया? जबकि हम लोगों ने आवेदन में स्पष्ट सभी का नाम उल्लेख किया, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए 144 कहीं तो 163 बीएनएस की धारा लगाकर छोड़ा गया। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोग संदेह के घेरे में आते हैं। तो हम इस मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि इस जमीन को बचाया जाए, ऐतिहासिक धरोहर है।